दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लें और बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए ये मेरा ईमेल आईडी है तो इसको भी आप जरूर नोट करके रखें। ठीक है, और ड्यूरिंग मार्केट में मैं TVSM मनी बार पे वीडियो अपलोड करूँगा तो इसको भी जरूर अपना ध्यान में रखिए। इसके अलावा अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है और 2 पेड चैनल है तो इसको जरूर ज्वाइन करके रहिए। ठीक है, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है TVSM टाटा वाले, और बाकी ये सर आपको स्विंग वाला और शॉर्ट स्विंग वाला दोनों आपको है। तो जैसा मार्केट बताएगा उस समय हम वैसा एक्शन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। आज का दिन आज का कैसा रहे तो हमारे तरफ से तो अच्छा ही रहना चाहिए, है ना। हम कहें किसी चीज़ के लिए ख़राब कहें तो सबसे पहले तो आज आपको जो है GDP का जो डाटा ख़राब आया था 5 पॉइंट समथिंग, तो मतलब ख़राब था, तो उस पर आज एक्शन देखने को मिलेगा। अर्थात आज खरीदारी का मूड किसी का नहीं रहेगा, ऊपर में बिकवाली का मूड रहेगा। ऐसा मतलब अब मतलब डाटा तक था। ठीक है, तो ये बात हम बता रहे हैं। तो ठीक है, अनुमान से काफ़ी ख़राब आया। तो आइए फिर थोड़ा सा मूड मॉल ठीक करते हैं कि ऑटो सेल में मारुति 10% का जंप मारा है। जो सेल 10% का नवंबर में, ऑटो सेल नवंबर जो है 2024, मारुति की बिक्री 10% का उछाल। तो बढ़िया है मारुति, और भी जितने भी हैं सबका मतलब ठीक ठाक आया। ऐसा नहीं कि फेस्टिवल सीजन होता ही है, तो बढ़िया है। तो यहाँ से आज की बात करते हैं। ओवरऑल तो हम बहुत पॉजिटिव हैं, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में हम बहुत पॉजिटिव हैं। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा जो ब्रीथ है, सांस लेने का जो तरीका है मार्केट का, उसका हम लोग बेनिफिट उठाएंगे। तो आज थोड़ा सा हम रुकेंगे क्योंकि RBI का जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है 4 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा 6 तारीख को आएगा भाई, तो उसको भी देखना है, नज़र में रखना है। बाकी डोनाल्ड ट्रम्प आपको बोलवे किए हैं कि भैया मेरा डॉलर को तो रिप्लेस मत करो, हम जो फ्री का खा रहे हैं तुम लोग के दादा हैं, तो उसको तो तुम रिप्लेस मत करो भाई। कोई भी अगर भारत का ही कहीं से आ रहा रेवेन्यू और अचानक से सब बैठ के बोलेगा भाई कि हम उसको क्यों दें, तो समझ रहे हैं मेरी बात। तो वही चीज़ है, तो ठीक है ये जो है। तो उसके बाद 100% लगाएं, चाहे 200 लगाएं, चाहे जितना लगाना लगाएं, जब वो काम ही नहीं करेगा। अब जैसे पुराना नोट है, अब वो काम ही नहीं करेगा तो आपके पास एक पेटी रहे तो क्या फायदा। जब काम ही नहीं करेगा तो उसी तरह आप टैरिफ जितना लगाना बढ़ाइए, 100 गुना 200 गुना जितना बढ़ाना बढ़ाइए, है ना। तो वही चीज़ है, इसीलिए ट्रम्प साहब बोल रहे कि एकदम भैया डॉलर को मत चेंज करो, तुम लोग को जो करना करो, डॉलर को मत चेंज करो। कहा है तो पैसिव इनकम आ रहा ना, पैसिव इनकम आ रहा है, इसीलिए कि डॉलर को मत कम करो। और इसीलिए देख रहे हैं कि डॉलर जो है रिजर्व में कम होता जा रहा है क्योंकि उसको उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, उसके बदले सोना को महत्व दिया जा रहा है। तो कुछ ये अलग प्रवृत्ति की माइंडसेट अभी चल रही है, तो इसका हट जाना तो देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाला समय अच्छा होगा। ठीक है, ये चीज़ का कैलकुलेशन सरकार ने भी कर रखा है, तो बढ़िया है ना। और GST भी जो मतलब कलेक्शन है वो भी भैया रिकॉर्डेड टॉप पे होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मतलब ठीक है मूड माहौल। अब इस दौरान होगा क्या, तो इस दौरान होगा क्या कि FIS का जो सेलिंग है ना, वो थोड़ा सा आज हो सकता है, क्योंकि मतलब सेलिंग तो ऐसे कौन सा रोक रखे हैं, है ना। क्योंकि और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन चलेगा मार्केट, ये हफ्ता पकड़ लीजिए और अगला हफ्ता का मिड तक चलेगा, 10-12 तारीख तक, 15 तारीख तक। उसके बाद मतलब जो सेंटा रैली जो है ना, जो भी है वो FIS, उसके बाद साइलेंट मूड में चले जाएंगे। तो क्यों बड़े बड़े फंड मैनेजर साइलेंट मूड में चले जाएंगे, क्यों? सब अपना फंड का कलेक्ट करके अपना सब सेटिंग करेंगे। कहे कि जैसे हम लोग का मार्च में एक्सपायरी होता है तो उनके यहाँ दिसंबर में होता होगा, मतलब हर देश का जो भी है वो सब एक बार से मतलब अपना अपना जो है पोर्टफोलियो को मैनेज वगैरह करने लगता है, तो उस कारण से फिर वो साइलेंट में हो जाएगा, फिर खरीदारी का मूड नहीं होगा। तो आपको इस महीने में खरीदारी का अभाव दिखेगा, वो भी अभी नहीं, सेकेंड वीक के बाद से आपको फुल टॉस खरीदारी का अभाव लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मार्केट खुला का है ये सिचुएशन हो जाता है। तो कोई नहीं, फिलहाल आज का जो बात करते हैं, तो आज जो है ना खरीदारी का मूड किसी को नहीं, सबको डर लग रहा है, तो अच्छा है। और कहते हैं ना कि ऐसे में ही मार्केट अपना जो है नया हाई की तरफ भागता है। तो देखिए अब क्या होता है। हम लोग का तो क्या है, हम लोग का तो पोजीशन है, हम लोग तो बैठे हुए हैं गाड़ी में। गाड़ी नहीं चलना है मत चलो गाड़ी चलना है बहुत बढ़िया। गाड़ी रुक गया, ओहो रुक गया, अच्छा गाड़ी को धक्का मारो, चलो धक्का लगाते। तो हम लोग तो गाड़ी के साथ है, हम तो मार्केट के साथ है। हम कितना भी शिकायत करें चाहे जो भी करें, हमें तो रहना तो मार्केट के ही साथ है। तो सिंपल सी बात है। और ऐसा नहीं क्यों, क्योंकि हम लोग का कोई सुनने वाला नहीं है। हम लोग ज़्यादा बोलेंगे तो उल्टा हम लोग को चुप करा दिया जाएगा। हम लोग को कोई सुनने वाला नहीं है, ये चीज़ को ध्यान रखिए। और ये आज से नहीं, शुरू से ही
सिस्टम को कभी अच्छा नहीं लगता है कि सिस्टम को कोई मतलब इस तरह का, तो ठीक है, क्योंकि सिस्टम आगे तक सोच के करता है भाई, 140 करोड़ को काबू करना है तो उस तरह से करता है। तो यहाँ 24,360 पे गिफ्ट निफ्टी दिख रही है, तो ठीक है, 300 में भी खुलेगा तो ठीक है ना। तो देखते हैं, लेकिन आज हम ये नहीं बोल सकते कि भाई एकदम भागेगा ही भागेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हम लेवल देख लेंगे। तो लेवल देखने से पहले थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं। डाटा में वही FIS DIS का तो पता ही है आपको। तो FIS ने अच्छा बेचा है और DIS ने खरीदारी तो किया है। तो DIS अपने हिसाब से पूरा खरीदारी कर रहा है, और DIS के अलावा भी मतलब DIS ठीक खरीदारी कर रहा है ना। तो बढ़िया है सब दृष्टि से। अब आते हैं थोड़ा सा बाकी इंडेक्स के पोजीशन पे। तो ये जो अभी शुरुआत तो हो चुकी है, एक दिन निकला है, लेकिन मोटा मोटी ठीक है इंडेक्स के हिसाब से। ये FIS DIS प्रो पब्लिक, तो FIS का जो है पोजीशन है 33.06 प्लस इतना %। IT फाइनेंस मजबूत है, ध्यान रखिएगा, है ना। IT और फाइनेंस मजबूत है। अगर फाइनेंस थोड़ा सा देखिएगा, जब भी कोई मजबूत होता है ना तो भागने से पहले गिरता है, और जब भी कोई कमज़ोर होता है ना तो गिरने से पहले ऊपर भाग के तब गिरता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो बड़े पैसा है उसको निकलना होता है और उसको इसलिए ऊपर चला जाता है, फिर उसको लगना होता है इसलिए वो नीचे आ जाता है। आप और हमारे लिए नहीं होता ये सब चीज़, ठीक है। ये सब बड़े लेवल का गेम है, तो अपन उनके चक्कर में ना ही पड़े, होने दीजिए। तो फिलहाल हम क्या करें, तो हमारे लिए भी कोई ऐसा यहाँ से संकेत विशेष नहीं मिला तो हम साइलेंट रहेंगे। देखते हैं ड्यूरिंग मार्केट में, इसीलिए तो बोले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए स्विंग वाला, उसमें पूरा डिस्कशन चलता है मार्केट के दौरान। अगर मैं SIP करूँगा तो उस पर आपको मैं लिख के भी दे देता हूँ, साथ में स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ, और अगर मैं शॉर्ट स्विंग करूँगा तो वहाँ भी मैं आपको बता दूँगा। क्लियर है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं है, हम बता देते हैं। 0.87 ये, बाकी इन दोनों को छोड़ दीजिए, कुछ है ये नहीं है तो कौन चीज़ करेगा, अब सबका एक्सपायरी हो गया। तो अभी कहीं ना कहीं अब लोग ना ETF की तरफ मूव करेंगे, लेकिन नहीं करेंगे। जो क्या है ना, ऑप्शन चेन एक बहुत सस्ता नशा है, समझे। किसी भाई ने बोला कि सर मेरा दोस्त ऑप्शन चेन में बहुत कुछ नुकसान कर दिया, इसको कैसे बचाइएगा। हम बोले हम नहीं बचा सकते, वो तो नुकसान करिए दिया है, तो जो है उसको खत्म होने दीजिए, फिर वापस से शुरुआत होगा। क्योंकि ये नशा है, ये ड्रग की तरह है। इतना जल्दी कोई सोचेगा कि हम खत्म हो जाए तो नहीं। हमने तो यहाँ तक देखा आदमी घर द्वार बेच के ऑप्शन चेन में बैठा है, ठीक है। ऑप्शन चेन में घर द्वार बेच के बैठा है सर, 45 लाख रुपया आदमी ने यहाँ पर ही फंसा दिया है। बीवी बाल बच्चे, मतलब घर जो था उसका भी, लास्ट में घर भी बेच के अपना उसमें लगा दिया। मतलब इतना, मतलब वाइफ का सब चीज़ गहना उना सब निकाल उकाल के मतलब बेच के सब लगा दिया। मेरे आँख के सामने हुआ। लास्ट में हुआ क्या, ऊपर सबको जाना है तो वो पहले चल दिया अपने कर्मों के कारण। जो हवा खाने वाला चीज़ है उसमें मतलब झूल के भाई साहब अकेले निकल गए। तो इसीलिए दोस्तों ये चीज़ बहुत आंखों के सामने से देखा हुआ है, और ये नहीं छुड़ा सकता है कोई। अगर बोले कि हम छुड़ा दें, पॉसिबल नहीं है। हाँ, जिसको छोड़ना है वो अगर आके बैठता है, वो अगर थोड़ा सा सुनना पसंद करता है तो भले कर सकते हैं, तो किसको पड़ा हुआ है किसी को, समझ रहे हैं, वही चीज़ है। तो इसीलिए थोड़ा सा ऑप्शन चेन से मैं तो कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को ना ही बोलूँ, और बाकी सब अपना अपना हिस्सा ले लेगा, आप ही का हो जाएगा। तो चलिए, PE तो यहाँ निगेटिव है भाई, ठीक है। PCR नॉर्मल है, कोई सारा नहीं है। तो चलिए, और खासकर ये बात जो मैं बोल रहा हूँ आंखों देखी है, और मैं अपने चाहता हूँ कि साथियों को, जो नए नए जो साथी जुड़ रहे हैं, वो इन चीज़ों से दूर रहें। नहीं तो आप जाके देख लीजिए एक बार, है ना, एक बार देख लीजिए, तसल्ली हो जाएगा, फिर उसके बाद छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर ही सर आप देख लीजिए कि यहाँ पर ही हमने देख लिया डाटा, ये भी देख लिया, और अभी थोड़ा सा गोल्ड का फ्यूचर ऊपर से नीचे आया है, तो बढ़िया है। गोल्ड का फ्यूचर ऊपर से नीचे आना बहुत अच्छा है, हाँ ठीक है। थोड़ा सा गोल्ड अगर सस्ता होता है तो बढ़िया है। सिल्वर भी उसी तरह थोड़ा सा सस्ता हो रहा है, तो ये भी अच्छी बात है ना। तो ठीक है, ये सब अच्छा लक्षण है अगर इस तरह से होता है। तो फ्राइडे को हाफ डे चला था, तो उसमें डॉलर इंडेक्स ने अच्छा मतलब तेजी दिखाया था, और 45,000 से ऊपर क्लोजिंग दिखाया था। तो रिकॉर्ड क्लोजिंग है उनका, तो बढ़िया है। अब वो कुछ करते भी नहीं है, फिर भी उनकी कमाई होती है, क्योंकि दुनिया उसकी का पैसा लेके गुन गाता है। और ब्रिक में उनका पैसा को चेंज करने का बात कर रहे हैं, तो भैया छटपट्टी तो लगेगा ही लगेगा। तो धमकी तो आना ही आना है, वो कोई नहीं आने दीजिए। ये सब धमकी धमकी चलते रहता है। इतना सेलिंग हो रहा है, थोड़ा सा और कर दो ठीक है। तो यहाँ पर सर देख रहे हैं कि दाव तो ठीक ही बंद हुआ है, पूरा ऊपर में जाके 45,000 के पास में, और नेस्डेक भी 20,930 के आसपास। तो बढ़िया है, अच्छा मतलब बंद हुआ है, और मेरे हिसाब से रिकॉर्ड क्लोजिंग भी होगा मे बी, तो एकदम टॉप पे है, ठीक है।
तो चलिए, एक तरफ से हम लोगों ने सारे चीज़ को देख लिया है, तो हम इस पे अब अपना एक कंबाइंड व्यू बनाते हैं। मैं अगेन कहता हूँ, लॉन्ग टर्म मिड टर्म में मैं भारत के विकास पे फुल टॉस बुलिश हूँ। हाँ, शॉर्ट टर्म में आज होगा, कल होगा, हफ्ता दिन होगा, तो इसमें हम बेयरिश होते रहते हैं और एज पर सिचुएशन काम करते रहते हैं। ठीक है। FIS यहाँ पर इनका व्यू तो भैया निगेटिव है, काहे तो आप रुपया चेंज कर रहे हैं बहाना कुछ ना सॉरी। DIS फुल टॉस बुलिश है भैया, पूरा पैसा आ रहा है, SIP हो रहा, बम बम है DI से। प्रो ये भाई साहब न्यूट्रल है। ठीक है, ये सोच रहे कि आज रुक जाओ, 1-2 दिन रुकते हैं, देखते हैं क्या करना है। इंडिया विक्स ये तो 16, ये भी निगेटिव है। PCR न्यूट्रल है। गोल्ड पॉजिटिव है, नीचे आएगा तो पॉजिटिव है। और क्रूड ऑयल पॉजिटिव है, 70 के आसपास है। US मार्केट ठीक है, मतलब हाफ डे ही चला है, तो US मार्केट भी आपको पॉजिटिव दिख रहा है। रुपया ऑलमोस्ट डाउन में है डॉलर के मुकाबला। ठीक है ना, डॉलर के मुकाबला अगर हट भी जाए तो कोई दिक्कत ना है। डॉलर काय का पैमाना रहेगा, है डॉलर काय का पैमाना रहेगा, जिसको छाप सकते हैं, जिसको छाप छाप के आप अपना देश मतलब कर सकते हैं, तो डॉलर क्या है, गोल्ड रखिए पैमाना तो ज़्यादा बेटर है। तो डॉलर ठीक है, डॉलर का रिजर्व कम हो रहा है तो बढ़िया बात है, और गोल्ड का रिजर्व बढ़ रहा है तो ये उससे भी अच्छी बात है। तो डॉलर इंडेक्स फिलहाल तो हम इसको 106 पे है US का, तो ये भी निगेटिव ही है और PE भी निगेटिव है। तो 1 2 3 4 5 निगेटिव कॉलम दिख रहा है, 4 पॉजिटिव कॉलम दिख रहा है और न्यूट्रल 2 दिख रहा है। तो ये अपना व्यू निकल के आया है कि जहाँ खुलेगा वहाँ से निगेटिव का भी व्यू ज़्यादा है और पॉजिटिव का भी आप देख रहे हैं। तो मतलब खुल जाएगा अगर गैप हाई पे तो फिर ठीक है, तो हो ही गया भाई पॉजिटिव, फिर निगेटिव का भी व्यू बनेगा, मतलब मिला जुला आज का रहेगा। किसी भी एक दिशा में आप व्यू नहीं बना पाइएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा और क्या बोल बताएं आपको। बाकी ड्यूरिंग मार्केट में आपको जो भी डिस्कशन, जो भी मार्केट का मूव है वो टेलीग्राम पे मिलेगा। ठीक है, और टेलीग्राम में ये स्विंग पे मिलेगा, और शॉर्ट स्विंग पे जो हमने SIP करना है, जो नॉर्मल खरीदारी है वो हम इस पे दिखाएंगे, और शॉर्ट स्विंग में हम कम समय में होने वाले मूव को कवर करेंगे। बाकी अपना TBSM टाटा वाले फ्री है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, इस पर आपको लिंक वगैरह, हल्का फुल्का डिस्कशन वगैरह आपको स्क्रीनशॉट मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए, ये व्यू मैंने इसलिए किया है कि दोस्तों कुछ लोग मुझे बताएं कि सर देखिए जितना कम रहेगा ना उतना हम लोग को देखना आसान रहेगा। तो हम बोले ठीक है, चलो आप ही लोगों का बात मानते हैं, क्योंकि आप लोग प्रिय है हमारे यहाँ। और यहाँ TBSM मनी बार जो है साहब, ये आपको ड्यूरिंग मार्केट में इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा। तो इतना ही कहकर अच्छा दिन रहे, ऐसी शुभकामना के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा दिन रहने का ये मतलब नहीं है कि अगर गिरावट होता है तो अच्छा दिन नहीं है, नहीं नहीं, अगर गिरावट भी होता है तो ठीक है। चलिए, जैसा होगा आपको ड्यूरिंग मार्केट में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। निफ्टी का लेवल आपको मैं निकाल के देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।